दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल उठता होगा कि हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े हो, खासकर कि द हिंदू के लिए सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक गजबी क्रेज रहता है। लोग मानते हैं कि द हिंदू को पढ़ना ही चाहिए। दोस्तों बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने तो जाते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन खो जाते हैं उस न्यूज़पेपर में। वो पढ़ना कुछ और चाहते हैं और चले कहीं और जाते हैं। तो दोस्तों न्यूज़पेपर एक ऐसा संसार है ना कि अगर आप न्यूज़पेपर में घुसे और आपको ये पता नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप पढ़ने कुछ और जाओगे और पढ़ने कुछ और लगोगे। तो दोस्तों न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में बस आपको जैसे होता है ना कि बोलते हैं ना कि अगर आपको लक्ष्य देखना है, अगर अर्जुन को जैसे मछली की आंख ही दिखी थी क्योंकि उसे मछली की आंख ही भेदनी थी, दोस्तों उसी तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है कि आपको न्यूज़पेपर में सिर्फ वही चीज दिखना चाहिए जो आपको लगे कि हाँ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप न्यूज़पेपर को 1 डेढ़ 2 घंटे में भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप आजकल न्यूज़पेपर में होता क्या है, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, रेप, मर्डर, सोशल इश्यूज, बॉलीवुड मसाला। तो ये सब जो चीजें, ये सब आपको कभी एग्जाम में नहीं आने वाली। और आप इनको पढ़ के आईएएस नहीं बनने वाले। आईएएस क्या, आप इनको पढ़ के ग्रुप डी की भी जॉब नहीं ले सकते। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं, हम देखते हैं कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले देखो, न्यूज़पेपर आप फिजिकली पढ़ सकते हो और आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ द हिंदू न्यूज़पेपर पहुंच नहीं पाता है या एक दिन बाद करके पहुंचता है। और देखो अगर आप फिजिकल पेपर पढ़ते हो तो ठीक है, आप फिजिकल पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको उसका एक फायदा है। क्या फायदा है मेरे दोस्तों, कि आपने जैसे ही उस न्यूज़पेपर को पढ़ा और आपको कोई चीज़ ऐसा लगा कि हाँ यार ये जो चीज़ है इसके बारे में सर्च करना है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर, ये डोकलाम, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को तुरंत सर्च करोगे। आप उसका मैप देखना चाहोगे तो आपको गूगल पे बस जाना है वो चीज़, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में माउस है, आपके हाथ में आपका लैपटॉप है, अगर आपके पास टैब है तो आपको टच करना है। आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने न्यूज़पेपर देखा, वो चीज़ देखी, उसको तुरंत ही गूगल पे गए सर्च कर लिया। ठीक है, और आपको उसके बारे में और अच्छा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, तुरंत गूगल पर जाओगे, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो वो जो न्यूज़ होगा आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। दोस्तों देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है द हिंदू का सब्सक्रिप्शन। देखो दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने का यही फायदा है कि इसमें क्या होता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर नेचुरली एक माइंड सेटअप होता है, अगर आप किसी चीज के लिए खर्च करते हो तो क्या होता है, अगर आप किसी चीज के लिए खर्च करते हो तो आप सोचते हो अरे यार इसमें मेरे पैसे गए हैं। और कम से कम एक हिंदुस्तानी तो सोचता ही सोचता है कि अरे यार मेरे पैसे गए हैं, मेरे को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि आपको एक ऑथेंटिक पर्सन बनना चाहिए। अगर आप एक आईएएस बनने जा रहे हो तो आपका एक माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि मैं एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कुछ भी ले रहा हूँ, अनऑथेंटिक कुछ भी ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन, देखो बहुत ही सस्ता सब्सक्रिप्शन है, साल भर का ये 1200 या 1300 के आसपास आता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्रिप्शन एक महीने का आपको 100 रुपये के आसपास पड़ रहा है। और 100 रुपये कोई भी बड़ी चीज नहीं है। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए 100 रुपये एक न्यूज़पेपर पर, द हिंदू पर, क्योंकि एक बार अगर आप बाहर जाते हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठते हो, खाना खाते हो, तो आपको 100 रुपये तो ऐसे ऐसे एक दिन के चले जाते हैं। देखो दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले लो, और देखो यहाँ से आपको, देखो सबसे ज्यादा लोग कौन सा एडिशन पढ़ते हैं, नेशनल एडिशन, तो यहाँ से आपको डेली एडिशन सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं हम कैसे पढ़ें। देखो पहला पेज हमने देखा है, पूरा पूरा ऐड है, इसको छोड़ दो। दूसरा पेज दूसरा पेज भी पूरा पूरा ऐड है। अब आ जाओ फ्रंट पेज पे। अब देखो दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो चीज आपको लगे कि हाँ ये चीज, तो आपको बस वहां क्लिक कर देना, वो आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ फ्रंट पेज पे क्या क्या न्यूज आए हैं। देखो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको फुल फुल व्यू करके आपको दिखाता हूँ कि आज फ्रंट पेज पे क्या क्या न्यूज है। देखो, नो वन
नो वन कैन टच एन इंच ऑफ इंडिया टेरिटरी राजनाथ। देखो दोस्तों, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, आपको पॉलिटिकल इश्यूज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इश्यूज पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो फिर क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पॉलिटिकल इश्यूज से आपको कोई मतलब नहीं मेरे भाई। पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना, बस पॉलिटिकल इश्यूज कभी एग्जाम में नहीं आते, वो बस आपको भटकाने के लिए होते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल इश्यूज पढ़ा तो क्या होगा, आप दोस्तों के पास जाओगे, अगर आप किसी पार्टी के लिए बायस्ड हो तो आप क्या करोगे, आप उस पे बहस करोगे। तो ये सब चीजें अपने को नहीं करनी है। अपने को क्या करना है, अपने को बस अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, नो वन कैन टच, राजस्थान एसओजी फाइल्स एफआईआर, टेप, ये सब आपके मतलब की कोई चीज नहीं है। लेस देन 2% कोविड-19 ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन बिगिन। देखो, ये जो चीज है, ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन बिगिन, ये क्या है, ये जो चीज है, ये आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ ये जो चीजें मेरे काम की है। आपको बस एक आई रखना है कि हाँ, इंडिया में जो ट्रायल है कोवैक्सीन का, वो कहाँ तक पहुंचा है। बस आप अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो रसिया के बारे में ट्रायल्स की न्यूज चल रहे हैं, इंडिया के बारे में चल रहे हैं, तो आपको एक मतलब आइडिया आ जाएगा। लेकिन आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये देखना है और निकल लेना है, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है, रिजल्ट्स इन 6 मंथ्स, ये सब आप देख लो। 3 वॉलेंटियर्स एडमिनिस्ट्रेट भारत बायोटेक वैक्सीन एट पीजीआईएमएस, मतलब आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है। अब चलो दोस्तों, हम चलते हैं। देखो, इसमें कोई भी अच्छा न्यूज नहीं है, तो आपको फ्रंट पेज बस आपका एक ये था, ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन बिगिन, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर आपको आगे बढ़ जाना है। अब आ जाओ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के पेज पर आप आ जाओ। अब देखो, यहाँ भी क्या है, दिल्ली इवेंट ओवर 300 फॉरेन नेशनल्स में रिटर्न होम सून, ये सब आपके काम की नहीं। 7 मैराथन प्रोब ड्रैग्स ऑन लॉयर पुलिसमैन क्लैश केस, ये सब आपको कुछ कोई ध्यान का नहीं है। 13 ईयर ओल्ड मैन अरेस्टेड फॉर किलिंग मदर इन लॉ, ये सब रेप मर्डर, ये सब कुछ आपके काम की नहीं है, आपको कभी काम नहीं आने वाला है। ये बीजेपी बीजेपी का न्यूज, मतलब बीजेपी कांग्रेस ये तो चलती रहता है, डिबेट्स में भी चलते रहता है, तो आपके काम कभी नहीं आने वाले। तो आप इस पेज को भी स्किप करो। अब आप आओ रीजनल पेज पे। रीजनल पेज देखो दोस्तों, रीजनल पेज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बंदा, जैसे आप कोई सा भी रीजनल पेज खोलो, आप चेन्नई का खोल लो, दिल्ली का खोल लो, बॉम्बे का खोल लो, जो बंदा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसको उस रीजनल पेज पे कुछ मिल सकता है। आपको तो बस वहां जाना है, ऐसे हेडलाइंस देखे, ये न्यूज के हेडलाइंस, और बस निकल लेना। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा न्यूज है, तभी आपको उस पर ध्यान देना है, तो निकल लेना है। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला, फ्रंट पेज पर जाओ, फ्रंट पेज पर कुछ अच्छा है तो देखो। जैसे आज हमने फ्रंट पेज पर अच्छा देखा, वो कोविड के वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद रीजनल जो है ना, उनको आप स्किप ही करो, बस ऐसे पेज पलटो, आंख देखा, कुछ अच्छा चीज दिखा तो देख रहे हैं, नहीं तो फिर पेज को पलट के आप आगे बढ़ जाओ। फिर हम आए फोर्थ पे, फोर्थ भी देखो, फोर्थ भी वही है, अनदर कांग्रेस है एमएलए रिजाइन्स इन एमपी ज्वाइंस बीजेपी। ये नाटक तो चलते रहते दोस्तों, इनको आप चुन के लाओगे, एक दूसरे वो क्या करते हैं नेता, आपको पता ही है। मैं नेतागिरी में जाना भी नहीं चाहता, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, ये फोर्थ पेज हो गया। फिफ्थ पेज पे हम आते हैं। फिफ्थ पेज में स्टेट टू चेक ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेमडेसिविर, स्टेट टू चेक, ये भी अपने काम का नहीं है। महाराष्ट्र रैली, कुछ कोविड-19 पेशेंट्स, ये सब अपने काम का नहीं है। पुणे डिस्ट्रिक्ट हेडिंग टुवर्ड्स मेडिकल, ये सब कोई भी अपने काम का नहीं दोस्तों, कोई भी अपने काम का नहीं है। अब आ जाओ सिक्स्थ पेज पे, एडिटोरियल। दोस्तों, ये वो पेज है जो आपके काम का है। देखो दोस्तों, एडिटोरियल में भी क्या करना है, आपको वही एडिटोरियल पढ़ना है जो कि आपको लगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सोचो, रोज इतने सारे एडिटोरियल आते हैं, और आपको हर एडिटोरियल को आप टाइम देने लगोगे, तो फिर मान ले चलो आपने टाइम भी दिया, अच्छे से पूरा मेहनत किया, उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया, तो मेरे भाई एग्जाम में कितने एडिटोरियल को तुम रिवाइज करोगे। तो सेलेक्टेड एडिटोरियल पकड़ना है। पढ़ो आप उस दिन के सारे एडिटोरियल, लेकिन एक सेलेक्टेड एडिटोरियल आपको पकड़ना है, जो कि आपको लगता है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको मेंस राइटिंग में बताया कि आपको चीजों को तोड़ना है, कि हाँ ये चीज है, इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं।
तो दोस्तों आज का जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल में भी आपको एडिटोरियल में वैसे तोड़ना है। जैसे देखो एडिटोरियल में हम आए, देखो देखो दोस्तों, ये माइलस्टोन ऑफ अ मिलियन, डेथ रिमेन्स लो बट इंडिया मस्ट फाइट द वायरस नॉट मैनेज द डेटा। ये इंडिया में जो भी कोविड-19 के बारे में जो अपडेट्स है उसके बारे में है। तो देखो दोस्तों, इस पूरे को आप पढ़ो, ठीक है। इस पूरे को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या आपको आएगा, इसमें आएगा कि ये जो है ये एडिटोरियल, ये इश्यूज जो कि अभी इंडिया में जो भी सोशल सेक्टर हैं, सर्विसेज हैं या हेल्थ है, मतलब ये क्या कर रहा है, हेल्थ सर्विसेज का एक इशू जनरेट कर रहा है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कोविड-19 के रिगार्डिंग क्या चल रहा है। तो ये आपको क्या हो गया, इससे हो सकता है इसको आप पढ़ोगे तो इससे आपका जो जीएस का जो पेपर है उसमें हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। जैसे देखो, डेथ रिमेन लो बट इंडिया मस्ट फाइट द वायरस नॉट मैनेज द डेटा। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबा बने, ठीक है। और जानबूझ के मैंने आज के पेपर को लिया है, 18 जुलाई के पेपर को, क्योंकि आज का पेपर आपका पढ़ा हुआ है तो आज जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब देखो, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं कि देखो इंडिया में जो लोग डेथ हैं वो बहुत ही लो जा रहा है। इंडिया कोरोना को के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, मतलब पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि हाँ इंडिया जो है कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है। और इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही मतलब टेस्टेज बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि हाँ भाई टेस्ट अच्छे से हो रहा है। और देखो वाइड सर स्प्रेड के बारे में इसको बताया हुआ है। वाइड स्प्रेड मतलब कोरोना का स्प्रेड बहुत ही वाइड होते जा रहा है इंडिया में। दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़ना है। और अगर आपको कोई बोल दे कि हो सकता है इस पे आपको बोल दिया जाए कि आज का मान लो आप बहुत ही अच्छे एक यूपीएससी एस्पिरेंट, आप इस पे लिखना चाहते हो, आप इसको कैसे लिखोगे। तो देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत सारी सिटीज का कंपैरिजन करना है। अच्छी जो मेन मेन सिटीज है जैसे बेंगलुरु हुई, मुंबई हुई, इंदौर हुआ, अहमदाबाद हुआ, वहाँ कोरोना का क्या चल रहा है, वहाँ कोरोना के मतलब जो केसेस हैं उनके बारे में क्या चल रहा है, तो वो आपको पूरा देखना है, उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब आया ईरान ट्राइज नीड क्विट डिप्लोमेसी। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये एडिटोरियल आज के पेपर में ये एडिटोरियल है कि हाँ ये अपने यूपीएससी के लेवल का एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल खास है आज के पेपर में, इसको आपको खास ध्यान रखना है। इस एडिटोरियल को आपको अपने कॉपी में नोटबुक में लिख के भी रखना है। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये क्या हो गया, एक बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल जो भी चल रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में पूरा बता रहा है। तो आपको एडिटोरियल पेज में भी जाके ध्यान देना है कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा चीज आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ये क्या है, बियॉन्ड द अशोक गहलोत। देखो दोस्तों, आपको नहीं ध्यान देना है, ये एक पॉलिटिकल इशू है, राजस्थान का इशू एक पॉलिटिकल इशू है, आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। हमने मिलियंस ऑफ मिलियन देख लिया, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइन। अब देखो ये भी जो है ना, ये आपको इस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको पता है कि एग्जामिनेशन, कोविड में एग्जामिनेशन रुके हुए हैं, और एक तो ये जो है ना एक करंट सिचुएशन है, इस पे कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा नहीं आने वाला है, तो आप इसको स्किप करके निकल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो, ईरान ट्राइज नीड क्विट डिप्लोमेसी, ये चीज जो है इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान देना है। नोटबुक में आपको इसको लिखना है, इसके फैक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसके फैक्ट्स, अगर आप चाहोगे कि आप इसमें क्या पढ़ सकते हो। देखो दोस्तों, आपको इसमें क्या पढ़ना है कि रिसेंटली ईरान में क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। ईरान ईरान के बारे में आपको पूरा जाके सर्च करना है कि ईरान के बारे में क्या क्या हुआ है, और ईरान को आपको मैप पे देखना है ईरान। और इसमें देखो, इसमें जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, देखो मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको जूम करके दिखाता हूँ मेरे दोस्तों।
अब देखो, वाई ईरान नीड्स चाइना। अब ये जो चीज है मेरे भाई, ये चीज एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तेहरान बैलेंसिंग एक्ट, कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान, ये सब। अब कनेक्टिविटी फॉर अफगानिस्तान, इसको आपको मैप पे जाके देखना है कि ईरान की जो अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी है वो कैसी है। ठीक है, अब आ जाओ, वाई ईरान नीड्स चाइना। अब देखो, अब आपको क्या देखना है, ईरान और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे आपको पता है, और चाइना और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे हैं। तो एक तरफ से क्या होता जा रहा है, वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बढ़ते जा रहा है। एक चाइना सपोर्टिव ग्रुप, जिसमें मे बी रसिया भी हो सकता है, और एक अमेरिका सपोर्टिव ग्रुप। तो अमेरिका ने अभी रिसेंटली ईरान पे जो हमले किए थे, आपको पता होगा, वो आप गूगल करके देख सकते हो। तो वाई ईरान नीड्स चाइना, तो भाई हमने सुना है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ठीक है, अब तेहरान बैलेंसिंग एक्ट, एडवांटेजेस एंड रिलेशन, ये सब चीजें में क्या है दोस्तों, ये सब आपको अच्छे से ध्यान देना है, ताकि ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको इंटरव्यू में भी आ सकता है, ये चीजें आपको मेंस के राइटिंग में भी आ सकता है। तो ये जो चीजें हैं, आपको हमेशा एडिटोरियल में क्या ध्यान देना है कि कौन सा एडिटोरियल का टॉपिक हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने न्यूज़पेपर। ठीक है, अब आ जाइए 7th पेज का एडिटोरियल, तेलंगाना कोविड ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस। अब देखो दोस्तों, ये जो है, ये आप देखो, ये नेशनल लेवल का भी एक न्यूज है, लेकिन ज़्यादातर ये तेलंगाना के लोगों का, जो वहाँ के स्टेट का पीसीएस देंगे, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपको इसको क्विट नहीं करना है। पढ़ने के बाद आपको देखना है कि इंडिया में जो कोविड के ट्रायल्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक ओवरव्यू बनेगा। कोविड अभी करंट टॉपिक है, तो आपका एक ओवरव्यू बनेगा। अब आ जाओ दोस्तों, अब 8th पेज पे हम आते हैं। अब देखो, अब 8th पेज जो है, उस पेज पे आपको देखो क्या क्या न्यूज़ है। राजस्थान टेप, कर्नाटका रैम्स ऑफ टेस्टिंग, तमिलनाडु इमर्स एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, हाई कोर्ट क्लियर्स डिमोलिशन ऑफ तेलंगाना। ये सब देखो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि इम्पोर्टेंट है, तभी आपको उस पर ध्यान देना, नहीं तो आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस उसको एक ओवरव्यू करके निकल जाना है। अब आ जाओ 9th पेज पर। 9th पेज पे भी देखो वही सब कुछ है, पूरी राजनीति है कि भैया मिलिटेंट्स किल्ड हुआ। अब देखो, एट यूएन मीट्स मोदी कॉल्स फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। अब आपको क्या करना है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी ने जो स्पीच दिया है यूएन मीट में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एक एक पॉइंट जो मोदी जी ने बोले हैं, वो आपको अच्छे से देखना है, और उस पॉइंट के डेप्थ में सोचना है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है, ये आपके यूपीएससी के लिए। क्योंकि देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जीएस पे बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में, अगर आप ये इस पढ़ोगे ना पूरा, एक एक चीज़ आपको धीरे धीरे। अब यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस में मोदी जी ने जो भी बोला, वो सब कैसे बोला, उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स को लिया, तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। तो ये चीज़ आपके काम का है। अब देखो, उसके अलावा कुछ आपके काम का नहीं है। अब आया 10th पेज पर, विथ फीवर कंफर्मेटरी टेस्ट दिल्ली। ये आपको नहीं ध्यान देना है, ये सब चलता ही रहेगा, कोरोना में टेस्टिंग चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 11th पेज पर। अब देखो, बिहार गैंग रेप। अरे भैया, आप, मैंने आपको पहले बताया, रेप और मर्डर से आपको दूर रहना है।
ये दो चीजें हैं ना, रेप, मर्डर, बॉलीवुड, मसाला, तीन चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, अगर इन चीजों के चक्कर में पड़े तो आपका पेपर आप पढ़ते ही रह जाओगे। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें भी कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस इसको छोड़ के निकल जाना है। अब आ जाओ, ये जो है ये मसाला, इस मसाला को भी आपको कभी ध्यान नहीं देना है मेरे भाई। अगर इस मसाला में आप घुसे तो आप अपनी फिल्मी दुनिया में घुस जाओगे, और फिल्मी दुनिया में घुसने के बाद आप अपनी लीक से हट जाओगे। ये भी जो है फ्रॉम द थेरेपिस्ट का, ये भी आपको ध्यान नहीं देना मेरे भाई। अब आ जाओ फॉरेन पेज, ये वो पेज है जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इस पेज से हो सकता है आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जो कि आपके यूपीएससी के लिए बढ़िया हो। अब देखो, यूएन ब्लैकलिस्ट पाक, तालिबान लीडर नूर वाली मैसूद। अब देखो, अब आपको क्या होता है, अब आपको इसमें, अब आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि ये नूर वाली मैसूद है कौन। बस आपको इतना ही ध्यान देना, और आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तालिबान मेक्स बिग चेंजेस अहेड टॉक्स विथ काबुल, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ क्या चल रहा है तालिबान में। यूएस ऑफिशियल्स हैव लॉस्ट देयर माइंड चाइना। अब देखो, एक वार चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया चाइना और यूएस के बीच में एक वार चल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि हाँ आखिर क्या हुआ। आपको इसमें ज्यादा नहीं घुसना है, आपको पॉलिटिकल इश्यूज पे ध्यान नहीं देना ज्यादा। सिक्योरिटी एजेंसीज कैन हैव अनफिल्टर्ड एक्सेस टू ऑनलाइन डेटा, ये भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना मेरे भाई। ईरान वॉज टू डील डिसिप्टली विथ माउंटिंग प्रोटेस्ट, ये भी आपको ध्यान नहीं देना है। सस्पेक्ट हेल्ड इन ग्रेसली किलिंग ऑफ यूएस टेक एंटरप्रेन्योर, ये भी आपको ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि चीज़ें आपको वही ध्यान देनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये भी आपके ध्यान देने लायक चीज़ नहीं है। देखो दोस्तों, तो ये भी आपके ध्यान देने लायक चीज़ नहीं है। अब आ जाओ बिजनेस पे। बिजनेस देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब चीजें आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। अगर बिजनेस में कोई ऐसा रिफॉर्म आया, अगर आरबीआई का कोई गाइडलाइंस आया, कोई बिजनेस पॉलिसी आई, बजट आया, तब आपको ध्यान देना है बिजनेस में, नहीं तो आपको बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको इस पेज को बस एक ओवरव्यू लेना है कि हाँ आज क्या क्या है, और ओवरव्यू लेने के बाद अगर कुछ अच्छा है, अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, अगर कोई एमएसएमई के रिगार्डिंग कुछ आया है, तब आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको ध्यान नहीं देना है। फिर आया 16 पेज। देखो, स्पोर्ट्स पेज पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है और आपको पेपर जल्दी से जल्दी खत्म करना है, स्पोर्ट्स पेज को आपको नहीं देखना है मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, अगर कोई स्पोर्ट्स कहाँ कहीं हो रहा है, तो अगर किसी ने कुछ जीता कप, तो ये सब चीजें आपको, जैसे आपको भी मैगजीन पढ़ते हो, आपको वन लाइनर में मिल जाती है मेरे भाई। आपको क्या करना है कि इन सब पेज को अगर आप जाओगे तो भाई नॉर्मली आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट है, आप उन चीजों में घुस के, कभी कभी आ जाता है किसी क्रिकेटर की लव स्टोरी आ जाती है, किसी क्रिकेटर ने मैरिज किया वो आ जाता है, क्रिकेटर्स के बीच में फाइट हुई वो आ जाता है। तो आपको इस पेज को भी ध्यान नहीं देना है, बस जाना, देख के निकल जाना बस। ठीक है, तो दोस्तों आपको कौन से पेजेस पढ़ने हैं, तो देखो दोस्तों, आपको एडिटोरियल पेज, फर्स्ट पेज पे आपको देख लेना है कि क्या क्या चल रहा है। एडिटोरियल पेज पढ़ना है। एडिटोरियल पेज पढ़ने के बाद आपको फॉरेन रिलेशंस का जो पेज है वो पढ़ना है। और बिजनेस पेज तभी पढ़ना है जब कोई बिजनेस पॉलिसी आई हो, या बजट से रिलेटेड कुछ आया हो, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ बोला हो, तभी आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, फ्रंट पेज में आपको क्या करना है, ओनली हेडलाइंस पढ़ना है, ये, और हेडलाइंस पढ़ के उसको स्किप कर देना है। अगर हेडलाइंस में कुछ अच्छा है तभी आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको स्किप कर देना है। और देखो, एडिटोरियल्स को आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना है, और जो भी एडिटोरियल अच्छा है आपको उस पर अपने नोट्स बनाने हैं, और स्पेशली इश्यूज पे जो कि अभी चल रहे हैं,
या करंट आपके ऐसे इश्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और दोस्तों न्यूज़पेपर में आपको अवॉइड क्या करना है, स्पोर्ट्स न्यूज को अवॉइड कर दो, रेप मर्डर बॉलीवुड मसालों को अवॉइड कर दो। और आपको क्या करना है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन आपको पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना होगा। उस दिन आपको न्यूज में एक एक चीज को अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। और 35 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं देना है मेरे भाई पेपर को। एक पेपर को अगर आप 35 मिनट्स दे रहे हो तो अगर आप एक हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो उसको भी आपको 15 से 20 मिनट देना है। तो दोस्तों अगर आप पेपर पढ़ने में इतना टाइम व्यतीत करोगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस क्या करना है, आपको बस ओवरव्यू लेके और एडिटोरियल पेज को पढ़ के बस निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पढ़ना है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसी आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और हम चाहते हैं कि आप एक ऑफिसर बने और हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल से जो भी जानकारियाँ मिलती है उसे अपने दोस्तों तक, अपने मित्र तक पहुंचाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।